हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। फ्रेंड्स, अपने पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रांजिट रिमांड क्या होता है, पुलिस की भूमिका क्या होती है रिगार्डिंग ट्रांजिट रिमांड और ट्रांजिट रेगुलर बेल क्या होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह समझने की ज़रूरत है कि रिमांड क्या होता है। फ्रेंड्स, जब भी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, किसी भी एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया जाता है, तो उस गिरफ्तार व्यक्ति या एक्यूज्ड को पुलिस को 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या कंसर्न्ड कोर्ट में हाजिर कराना होता है। यह इतना इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि दिस इज ट्रीटेड एज द फंडामेंटल राइट ऑफ एन एक्यूज्ड, यानी कि गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या कंसर्न कोर्ट के सामने एक्यूज्ड को पुलिस द्वारा प्रस्तुत करना इज ट्रीटेड एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द एक्यूज्ड। इसका प्रावधान न सिर्फ सीआरपीसी सेक्शन 57 के अंतर्गत है बल्कि हमारे संविधान का आर्टिकल 22(2) भी यह कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जाती है तो उस एक्यूज्ड पर्सन को 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या कंसर्न कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना निहायत ही आवश्यक है। अब इस पूरे प्रोसेस को आप यूं समझे कि जब भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो वह व्यक्ति जो है वह पुलिस कस्टडी में चला जाता है। यह पुलिस कस्टडी जो है वह 24 घंटे के लिए वैलिड होता है, यानी कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को उसे मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना पड़ता है। 24 घंटे तक पुलिस उसे अपनी कस्टडी में रख सकती है फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। गिरफ्तार किए व्यक्ति को जब 24 घंटे के अंदर पुलिस जो है वह नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या कंसर्न कोर्ट के सामने प्रस्तुत करती है विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, तो कोर्ट को यह बताया जाता है कि एक फलाना केस है और इस फलाने केस में एक XYZ पर्सन को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार से कोर्ट के यह नॉलेज में आ जाता है कि एक पर्टिकुलर केस में एक पर्टिकुलर व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद कोर्ट जो है उस व्यक्ति को रिमांड में ले लेता है। अब मैं रिमांड के टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूं, साधारण भाषा में आप इस बात को यूं समझे कि द पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड हिज डिटेंशन हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द कोर्ट। अब रिमांड में लिए जाने के बाद 3 चीजें हो सकती हैं। पहला, वह व्यक्ति जो है वह रेगुलर बेल मूव कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि अग्रिम जमानत उसे कहते हैं कि जिसमें एक व्यक्ति को यह डर होता है कि उसे किसी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है और इस कारण वह एक अग्रिम जमानत लेता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है या फिर जेल चला जाता है तो उसे फिर रेगुलर बेल यानी कि नियमित जमानत लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार से जब वह व्यक्ति रिमांड पे चला जाता है तो उसी समय वह एक रेगुलर बेल का एप्लीकेशन मूव करता है। अगर कंसर्न कोर्ट जो है वह सेटिस्फाइड है तो वह उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ देता है। लेकिन अगर कंसर्न कोर्ट सहमत नहीं है तो फिर इसमें 2 और चीज़ें हो सकती हैं। पहला, अगर पुलिस जो है वह रिमांड एप्लीकेशन मूव करता है तो मैजिस्ट्रेट अगर उस रिमांड एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड है तो उस एक्यूज्ड पर्सन को पुलिस रिमांड पर भेज देता है। पुलिस रिमांड पर किसी भी एक्यूज्ड को इसलिए लिया जाता है कि फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें अगर वह एक्यूज्ड पुलिस के साथ रहेगा तो पुलिस को काफ़ी सहायता होगी फॉर इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा पुलिस उस एक्यूज्ड को इंटेरोगेट भी कर सकती है, क्राइम सीन पर भी ले जा सकती है, यानी कि अगर कहीं से कुछ रिकवर भी कराना है तो उस एक्यूज्ड के द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार उस व्यक्ति को वहां ले भी जा सकती है और कुछ चीज़ों को रिकवर भी करवा सकती है। यानी कि इन शॉर्ट, अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उस एक्यूज्ड की आवश्यकता है तो उस व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट जो हैं अगर सेटिस्फाइड हैं तो उसे पुलिस रिमांड पर भेज देते हैं। पुलिस रिमांड में जो एक्यूज्ड है वह पुलिस कस्टडी में रहता है। अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं है उस रिमांड एप्लीकेशन से या फिर अगर पुलिस के द्वारा रिमांड एप्लीकेशन मूव ही नहीं किया गया है तो इस परिस्थिति में मैजिस्ट्रेट जो है वह उस एक्यूज्ड पर्सन को जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब साधारणतः जेल में, यानी कि वह व्यक्ति पुलिस कस्टडी से निकलकर जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल में चला जाता है।
तो किसी की भी गिरफ्तारी के बाद यह पूरा प्रोसेस है रिगार्डिंग रिमांड ऑफ द एक्यूज्ड। और अब आपको बताता हूं कि ट्रांजिट रिमांड या फिर ट्रांजिट रेगुलर बेल आखिर होता क्या है। अब एक एग्जाम्पल के जरिए आपको ट्रांजिट रिमांड और ट्रांजिट रेगुलर बेल समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ न्यू दिल्ली में एक FIR होता है। वह व्यक्ति जो है वह कोलकाता का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस जो है वह कोलकाता पहुंचती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। अब अगला जो स्टेप है वह है उस व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना या फिर कंसर्न कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना। लेकिन यह संभव है नहीं, क्योंकि FIR जो है वह न्यू दिल्ली में हुआ है। फ्लाइट के द्वारा हालांकि आज के समय में यह संभव भी है कि एक्यूज्ड को 24 घंटे के अंदर पुलिस जो है वह लेकर दिल्ली पहुंच सकती है, कंसर्न कोर्ट के सामने उपस्थित कर सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली अमूमन यह पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर बाई रोड आ रहे हैं, बाई ट्रेन आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है उस व्यक्ति को कोलकाता से लेकर दिल्ली पहुंचने में, और 24 घंटे का वक्त भी पार कर सकता है। यह भी संभव है कि उस व्यक्ति को कोलकाता में गिरफ्तार करने के बाद फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत हो, और पुलिस के लिए यह संभव नहीं हो कि वह 24 घंटे के अंदर कंसर्न कोर्ट में उसे प्रस्तुत कर सके। तो दिल्ली पुलिस क्या करेगी कि जिस भी एरिया में उस एक्यूज्ड पर्सन को गिरफ्तार किया गया है, वहाँ के जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट का कोर्ट होगा, वहाँ पर उस एक्यूज्ड पर्सन को प्रेजेंट करेगी और कोर्ट को यह बताएगी कि एक फलाना केस है जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है, और उस केस के संबंध में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी उनके लोकल जुरिस्डिक्शन में किया गया है। इसके साथ साथ ट्रांजिट रिमांड का एक एप्लीकेशन मूव किया जाएगा। ट्रांजिट का मतलब हुआ ड्यूरिंग जर्नी, यानी कि तब तक के लिए उस व्यक्ति को पुलिस रिमांड पर दिया जाए जब तक कि वह दिल्ली पहुंचकर और उस व्यक्ति को कंसर्न कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं कर देती है। अगर सारे डॉक्यूमेंट से कोर्ट सेटिस्फाइड है तो उस एक्यूज्ड पर्सन को ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस को सौंप देगी, यानी कि तब तक के लिए रिमांड जब तक कि वह दिल्ली पहुंचकर उस व्यक्ति को कंसर्न कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं कर देते हैं। इसके लिए कुछ समय भी कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उस स्पेसिफिक पीरियड में अब दिल्ली पुलिस को उस व्यक्ति को कोलकाता से लेकर दिल्ली आना होगा और कंसर्न कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होगा। जैसे ही दिल्ली कोर्ट में कंसर्न कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को लाया जाएगा, ट्रांजिट रिमांड वहीं पर स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो रिमांड की प्रक्रिया मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताई थी, वह सारी प्रक्रिया फिर नए सिरे से होगी। तो यह पूरी प्रक्रिया है रिगार्डिंग ट्रांजिट रिमांड। अब ट्रांजिट रेगुलर बेल क्या है? ट्रांजिट रेगुलर बेल से संबंधित पूरी प्रक्रिया जो है, इसका प्रोविजन आपको CRPC सेक्शन 187 में मिलेगा। अब अपने पहले वाले एग्जाम्पल को ही लेते हैं। जैसे ही पुलिस जो है वह कोलकाता कोर्ट में उस एक्यूज्ड के खिलाफ ट्रांजिट रिमांड एप्लीकेशन मूव करेगी, उसी समय एक्यूज जो है वह ट्रांजिट रेगुलर बेल का एप्लीकेशन मूव करेगा। ट्रांजिट रेगुलर बेल यानी कि तब तक के लिए बेल जब तक कि वह कंसर्न कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हो जाता है। अगर कोर्ट जो है वह एक्यूज के ट्रांजिट रेगुलर बेल एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड है तो बेल बॉन्ड लेकर उस एक्यूज्ड पर्सन को वहीं पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही यह इंस्ट्रक्शन भी उस एक्यूज्ड पर्सन को दिया जाएगा कि आप एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जो कंसर्न कोर्ट है न्यू दिल्ली में, उसके सामने आपको उपस्थित होना होगा, या फिर कोर्ट कोई स्पेसिफिक डेट भी फिक्स कर सकता है कि ऑन दैट डे जो एक्यूज्ड पर्सन है उसे उस कंसर्न कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना होगा। अब जैसे ही वह एक्यूज्ड पर्सन ऑन स्पेसिफिक गिवन टाइम या फिर ऑन स्पेसिफिक डे दिल्ली कोर्ट के सामने उपस्थित होता है, वैसे ही ट्रांजिट रेगुलर बेल का जो प्रोविज़न है वह उसके लिए समाप्त हो जाएगा और फिर नए सिरे से रिमांड और बेल की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ट्रांजिट रेगुलर बेल से संबंधित एक समझने वाली बात यह है कि CRPC सेक्शन 187 यह तो कहता है कि अगर कोई भी एक्यूज्ड पर्सन किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया जाता है जिसने किसी अदर स्टेट में क्राइम कमिट किया हो, तो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट जो है अगर सेटिस्फाइड है तो ट्रांजिट रेगुलर बेल पर छोड़ सकता है। लेकिन CRPC सेक्शन 187 इस बात की भी रोक लगाता है कि जिस एक्यूज्ड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया है, अगर उसके ऊपर चार्जेस कुछ ऐसे सेक्शंस में हैं जिस सेक्शन में मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वह लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ सेंटेंस है, तो इस परिस्थिति में कोर्ट उसे ट्रांजिट रेगुलर बेल ग्रांट नहीं करेगा, बल्कि उसे ट्रांजिट रिमांड पर ही सेंड करेगा।
आशा करता हूं ट्रांजिट रिमांड और ट्रांजिट रेगुलर बेल से संबंधित मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस संबंध में आपके पास कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप वह प्रश्न लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी के प्रश्नों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।